नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रही और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस पर आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि 1 किलोवाट हीटर है ना, जिसका जो पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 किलोवाट इज मेड टू ऑपरेट एट 200 वोल्ट। तो उसको कितने पर अपन ऑपरेट कर रहे हैं भाई, 200 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, तो व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। ऐसे हमसे तीन क्वेश्चंस पूछे गए कि पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा हमसे पूछा गया कि ये पावर कितना कंज्यूम करेगा अगर हम इसको 100 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, और एक महीने में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर इसको 10 घंटे पर डे हम ऑपरेट करते हैं, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले को मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले आप फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिल सके। ठीक, आइए देख। तो पहले वाले का आंसर अपन निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है बेटा, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज कितना है भाई हमारे पास, वो वैल्यू हमको पता है। कितना बोला गया हमसे, 200 वोल्ट। ठीक, 200 वोल्ट पर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर करते हैं तो ये 1 किलोवाट की पावर जनरेट करती है, या 1 किलोवाट का ये पावर है इसकी। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको चाहिए, है ना। पावर तो हमको पता ही है कितना दे रखा है, 1 किलोवाट। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 200 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 किलो। 1 किलो मतलब, किलो मतलब हो जाएगा 1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 ओम, है ना। ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, सेकंड वाले के लिए यहाँ पे कि हाउ मच पावर विल इट कंज्यूम, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा अगर हम इसको 100 वॉट पर ऑपरेट करते हैं। ठीक, पहले तो ये बात समझ, अगर हम इसको 200 वॉट पर ऑपरेट करते हैं तो ये 1000 किलोवाट पावर जो है वो 1000 वॉट, है ना, या तो किलोवाट बोलते हैं या फिर 1000 वॉट पावर कंज्यूम करता है। ठीक, अगर 200 पर ऑपरेट करते हैं तो आगे बोला गया हमसे कि अगर 100 पर ऑपरेट करेंगे तो कितना करेगा, है ना। अब ये 1 किलोवाट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। ठीक, तो सेकंड वाले में जो पावर कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम और पावर रेटेड दोनों डिफरेंट है ना। उस पर मैं भी वीडियो एक बनाकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, पावर कंज्यूम और पावर जो उस पे रेटेड होता है उसमें क्या डिफरेंस है वो। ठीक, और किस तरीके से पावर के कॉम्बिनेशन बनेंगे उस पर भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नया जो वोल्टेज है वो कितना है आपका, 100 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा आपका, रेजिस्टेंस जैसा था वही रहेगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो था अपना भाई, 40। तो पी डैश की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा अपना 10,000/40। इसको अपन सॉल्व करें तो ये आएगा 250 वाट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 100 वोल्ट पर हीटर को ऑपरेट किया तो 1 किलोवाट एनर्जी नहीं, पावर उसने कंज्यूम नहीं किया। उसने कितना कंज्यूम किया, सिर्फ 250 वाट पावर कंज्यूम किया। क्लियर हुआ, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड वाले के आंसर के लिए बात करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या बोला गया हमसे कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम इन अ मंथ। ठीक है, 30 डेज का अपने को बोला गया है। यहाँ पे मंथ भी बोल सकते हैं, फैब हो सकता है वो, जनवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, कोई सा भी आपका मंथ हो सकता है। तो मंथ में कितने डेज है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक, अब एनर्जी कंज्यूम की अपन बात करते हैं तो अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 यूनिट। 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, है ना। जो आपका घर का बिजली बिल आता है वो यूनिट की इस फॉर्मेट में आता है ना। कि आपने 200 यूनिट्स इस मंथ कंज्यूम किए, या 100 की, या 200, या 500, जो भी हो, इस फॉर्मेट में आता है ना। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। इसको जूल में भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है वो जूल में कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, है ना। ये इतनी एनर्जी कंज्यूम करने को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो हमसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे
ठीक। तो पहले मैं यहाँ पर एनर्जी निकाल लेता हूँ कि टोटल जो एनर्जी होगी एक महीने में 30 दिन में वो कितना होगा। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम की बात करें तो पावर कितना, उसका जो पावर है हीटर का वो है 1 किलोवाट। ठीक, इंटू आवर की बात करें तो कितने भाई, 10 आवर। ठीक, लेकिन ये जो है ये 1 डे के लिए, ये जो है ये किसके लिए, 1 डे के लिए। एक दिन में 10 घंटे अपन उसको ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 किलोवाट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 किलोवाट आवर, है ना। पर हमें चाहिए कितने के लिए, फॉर मंथ, कंप्लीट मंथ के लिए चाहिए, फॉर मंथ मतलब 30 डेज। ठीक, तो जो पावर होगी वो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास में भाई, 10 किलोवाट आवर इंटू 30, इंटू 30, 30 डेज है ये, है ना। तो 30 डेज में अपन टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो वो हो जाएगी 300 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को अपन किस में लिख सकते हैं, और भाई यूनिट में लिख सकते हैं, है ना। तो 300 यूनिट। अब समझे, अगर मान लो कि आपका जो बिजली का बिल है वो 5 रुपए यूनिट है ना, या 7 रुपए यूनिट से, या 10 रुपीज यूनिट्स है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपके घर में 10 अप्लायंसेस है, हीटर भी हो सकता है वहां पर, आपका फैन हो सकता है, बल्ब हो सकते हैं, ठीक, या जो भी अप्लायंसेस जो आपके घर में यूज करते हो आप, तो आपको टोटल कितना बिल पे करना पड़ेगा 30 डेज का, है ना, ये निकालना है आपको। ठीक, और कितने घंटे आप कौन से अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हो। ठीक, तो अगर आपको टाइम पर डे टाइम पता हो, उनकी हर एक की इंडिविजुअल पावर पता हो कि कौन कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, और कितने दिनों का हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक, उसके हिसाब से हम यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम निकाल लेंगे। ठीक, अब इस एनर्जी कंज्यूम से अगर मेरे पास यहाँ पे बोला गया कि 5 रुपीज पर यूनिट है, या 7 रुपीज पर यूनिट है, ठीक, तो मैं यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 करूंगा, या 7, या फिर 10। तो उससे क्या मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा मेरा घर का जो बिजली का बिल है वो कितने रुपए का आएगा, या आ चुका है। आई बात समझ। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।